हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ जोन। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? ट्रायंगल। ट्रायंगल बेसिकली ट्रायंगल किसे कहते हैं? एनी प्लेन फिगर सराउंडेड बाय थ्री साइड्स को हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। आप लोगों ने 9th में पढ़ चुका होगा कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। कॉन्ग्रुएंसी में आप लोगों ने 6 क्राइटेरिया पढ़े होंगे, SAS, SSS, RHS एंड सो ऑन। अब हम लोग 10th में पढ़ने जा रहे हैं सिमिलरिटीज़ के बारे में। और सिमिलरिटीज़ और कॉन्ग्रुएंसी में क्या डिफरेंस है? कॉन्ग्रुएंसी में शेप और साइज बराबर होता है। और चलिए हम लोग एग्जांपल के साथ समझते हैं कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटीज़ में क्या डिफरेंस होता है। कॉन्ग्रुएंसी में जैसे कि एक ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर होना चाहिए, इसका एंगल बराबर होना चाहिए, तब ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाता है। पर यहाँ सिमिलरिटीज़ का जब बात आएगी तो यहाँ पे शेप सेम होना चाहिए पर इसका साइज अलग अलग है। आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं हम सिमिलरिटी। ये बहुत ही सिंपल सा थ्योरम है, इसमें आप लोगों को ज़्यादा कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या गिवन दिया है और क्या क्या हमें इसको प्रूफ करना है। देखिए, पहले इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर एक लाइन जो दिया हुआ है वो पैरेलल है एक साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब अदर साइड ऑफ अ ट्रायंगल का एक लाइन पैरेलल दिया हुआ है, जो लाइन दो अदर साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है। A triangle to intersect the other two sides at a distinct point. Then the other two sides हमें क्या प्रूफ करना है कि AD by DB is equal to AE by EC। यही हमको आज प्रूफ करना है। चलिए हम लोग देखते हैं गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन में क्या दिया हुआ है? ABC एक ट्रायंगल है, तो इसे लेंगे ABC is a triangle such that इसमें क्या क्या है, ट्रायंगल में क्या क्या दिया हुआ है? DE पैरेलल टू BC, यहाँ पे मेंशन करेंगे DE पैरेलल टू BC। और क्या दिया हुआ है? और कुछ नहीं दिया हुआ है। अब हमें प्रूफ करना है। टू प्रूफ में हम क्या प्रूफ करना है? AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। बेसिकली हमें यही प्रूफ करना है, इसी को कहते हैं थेल्स थ्योरम। इसी को हम लोग आज प्रूफ करना है। तो हम कंस्ट्रक्शन में इसका मेन पॉइंट है कि आपको कंस्ट्रक्शन अच्छे से आना चाहिए। और एक थ्योरम भी है 9th का, आगे हम बताते हैं इसमें। तो कंस्ट्रक्शन इसमें हम क्या क्या करेंगे? पहले हम ज्वाइन करेंगे E से B तक और D से C तक। इसको पहले हम लोग ज्वाइन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। E से परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करेंगे, इसको नाम दे देते हैं G। और यहाँ D से यहाँ पे एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जिसका नाम दे देते हैं, हम कुछ भी दे सकते हैं, F दे देंगे। चलिए, तो हमें क्या क्या कंस्ट्रक्शन हो गया है वो तो लिखना होगा हमें। तो क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में? हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे? ज्वाइन B to E एंड क्या है? C to D। और हमने क्या किया है? कंस्ट्रक्शन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, हम कहेंगे ड्रॉ EG परपेंडिकुलर टू AD। और क्या है? DF परपेंडिकुलर टू AE एंड DF परपेंडिकुलर टू AE। ये हो गया हम लोग का कंस्ट्रक्शन। हम लोग को प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में हमको करना है, तो हम पहले ये ट्रायंगल लेते हैं BDE। इसका एरिया का बात आएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE को हम क्या लिख सकते हैं? आप लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। चलिए हम लिखते हैं इन ट्रायंगल। हम लोग पहले आते हैं एक ट्रायंगल में जिसका नाम है BDE। BDE ट्रायंगल में हम लोग को क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE को हम क्या लिख सकते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस हो जाएगा क्या? BD। हाफ इंटू बेस हो जाएगा BD इंटू। अब हमें हाइट देखना है, तो हाइट तो हो गया हमारा EG। हम हाइट तो कहीं भी खींच सकते हैं, तो वो ट्रायंगल का बाहर हो या ट्रायंगल के अंदर हो। आप लोग 9th में पढ़ा होगा, बहुत सारा थ्योरम था इस पे बेस्ड। ये हम लोग लिखते हैं BD
तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, EG। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। अब हम दूसरे ट्राइंगल में आते हैं जिसका नाम है इन ट्राइंगल क्या है, CED में आते हैं हम लोग, CED। तो एरिया इसका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE में क्या हो जाएगा, मेरा एरिया क्या हो जाएगा, CDE का एरिया हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा CE और इसका हाइट हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा DF। तो इसका हो जाएगा हाफ इंटू CE इंटू DF, इसका एरिया हो जाएगा। अब देखिए ये एक मेरा हो गया ये ट्राइंगल और ये एक मेरा हो गया ये ट्राइंगल, जो कि एक ही बेस पे है, एक ही बेस पे है DE, जो बेस है एक ही बेस पे है। आप देख सकते हैं DBE और DEC, ये दो ट्राइंगल है हमारा, दो जो कि एक ही बेस पर है और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन है। ये दोनों पैरेलल लाइन है, DE पैरेलल टू BC है, हमारा दिया हुआ है DE पैरेलल टू BC हमें दिया हुआ है और सेम ही बेस पर है। तो इसको हम एक 9th में थ्योरम पढ़े थे, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन्स आर इक्वल इन एरिया। तो हमारा ट्राइंगल DBE और DEC दोनों एरिया बराबर हो जाएगा ट्राइंगल का। हमें 9th में पढ़ चुके हैं हम लोग, अभी पढ़ चुके होंगे। हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CED। हम तो ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम इधर लिख भी देते हैं ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। are equal in area। ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन्स आर इक्वल इन एरिया। हमारा एरिया बराबर हो गया DBE का और DEC का एरिया बराबर हो गया। अब हम आते हैं ऊपर का ट्राइंगल में ADE में, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE का एरिया क्या हो जाएगा, ADE का एरिया हो जाएगा, मेरा बेस हो जाएगा AD और हाइट हो जाएगा EG। तो हम इसे लिख सकते हैं हाफ इंटू AD इंटू EG। हम लिख सकते हैं ना हाफ इंटू AD इंटू EG। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू हाफ इंटू AD इंटू EG हम लिख सकते हैं। और एक बार और आते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE में। अब आते हैं हम AED में, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE को और हम क्या लिख सकते हैं, दोनों ट्राइंगल तो सेम है और हाइट दो है, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE को दो बार लिख सकते हैं। इसका एक बार बेस हम ये ले सकते हैं, एक बार बेस ये ले सकते हैं। तो अगर अभी हम ADE का बेस लेंगे AE और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा DF। तो हम इसे लिख सकते हैं हाफ इंटू AE इंटू DF लिख सकते हैं हम DF। अब हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। हम इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या मान लिए, एरिया ऑफ BD बराबर एरिया ऑफ BDE बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल CED। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब हम नीचे लिख देते हैं इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CED। इसको हम ले लेते हैं थर्ड, हम बाई इक्वेशन थर्ड हम लिख सकते हैं इसको हम बाई इक्वेशन हम यहाँ से लिए फिर से यहाँ पे। अब हम डिवाइड कर देते हैं इसको सेम एरिया से, सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल से। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। तो ये लिख सकते हैं क्योंकि हम सेम एरिया से, सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल से हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। सेम चीज़ से हम डिवाइड कर सकते हैं, सेम चीज़ से हम ऐड कर सकते हैं, सेम चीज़ से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड से। ये लोग तो आप जानते ही होंगे। तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू BD इंटू EG
ये लिख सकते हैं। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई के सामने हम क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू ए डी इंटू ई जी। और एरिया ऑफ सी ई डी के सामने हम क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू सी ई इंटू डी एफ लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई के सामने हम क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू ए ई इंटू डी एफ। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या कट सकता है हमारा। तो यहाँ पे इस साइड में LHS के साइड में हम ई जी काट सकते हैं, और हाफ कर सकता है इधर, और इधर डी एफ कर सकता है, और हाफ कर सकता है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या आया, बी डी बाई डी सी ए डी, बी डी बाई ए डी इज इक्वल टू सी ई बाई ए ई, बाई ए डी इज इक्वल टू सी ई बाई ई सी। इसे हम पलट देंगे तो हो जाएगा ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई सी ई, जिसको हम ई सी भी लिख सकते हैं, ई सी भी लिख सकते हैं। और यही तो हमें प्रूफ करना था, देखो ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, यही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पे हो चुका है हमारा प्रूफ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और ये दोस्तों मेरा चैनल का पहला वीडियो है, आप ज़रूर से इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और इस भाई को सपोर्ट करें, और अच्छे से और अच्छा वीडियो ला सके, और अच्छे से आप लोगों को समझा सके, सिखा सके, और एक अच्छा टीचर बन सके। इसलिए आप सपोर्ट करें, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू।